राधे राधे दोस्तों, आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी का व्रत रखने वाली माताओं के लिए पूजा में व्रत कथा का पाठ करना बेहद महत्वपूर्ण होता है। ऐसी मान्यता है कि पूजा में व्रत कथा का पाठ करने से ही आपका व्रत पूरा हो जाता है। अहोई अष्टमी के दिन माताएं पूरे दिन निर्जला व्रत करती हैं और फिर दोपहर के बाद विधि विधान से पूजा पाठ करके कथा सुनती हैं। शाम के वक्त तारों को अर्घ देने के बाद यह व्रत खोला जाता है। आइए सुनते हैं अहोई माता की संपूर्ण व्रत कथा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर भक्ति वीडियो आप सभी भक्तों तक जरूर पहुंचे। आइए सुनते हैं अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। दिवाली से पहले कार्तिक अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहां शाऊ की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से शाऊ का बच्चा मर गया। इससे शाहू माता बहुत ही नाराज हो गई और बोली, मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली, तुम में से कोई अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैंने कोख नहीं बंधवाई तो सासू जी नाराज होंगी। यह सोचकर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब इसके बदले उसको जो भी बच्चा होता वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित ने कहा, तुम सुरही गाय की सेवा करो। सुरही गाय शाहू माता की भाईली है, वह तेरी कोख खुलवा देगी, तब तेरा बच्चा जिएगा। अब वह बहुत जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई कर आती। सुरही गाय ने सोचा, रोज उठकर कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तू क्या मांगती है? साहूकार की बहू बोली, शाहू माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा ठीक है। अब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू को अपनी भाईली के पास लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो यहाँ खून देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि मैंने तो तेरे बच्चों को सांप से बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली, मांग तो क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुंदर पार शाहू माता रहती है, हमें तो उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता उनको देखकर बोली, आ बहन, बहुत दिनों बाद आई है। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने उसकी सारी जुएं निकाल दी। इस पर शाहू माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई घेरी है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली, मेरा तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे? शाहू माता बोली, वचन दिया है। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन शाहू माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। जा, तेरे घर पर तुझे 7 बहुएं और 7 बेटे मिलेंगे। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह घर लौट कर आई तो वहां देखा कि 7 बेटे और 7 बहू बैठे हैं। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जेठानी ने बच्चों को उसके घर भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई? वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, सो मैंने बंधा ली थी। अब शाहू माता ने कृपया करके मेरी कोख खोल दी है। शाहू माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले की तथा परिवार की खोलियो। तो बोलिए अहोई माता की जय।
आइए सुनते हैं गणेश जी की कहानी। गणेश जी रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता हैं, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर कर सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। आइए सुनते हैं गणेश जी की व्रत कथा। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में निकले। वे सबको अपनी खीर बनाने के लिए कह रहे थे, पर सबने उनकी बात को अनदेखा किया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार कर एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनता देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ एक कटोरा खीर छिपा दी। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंचे और बोले कि मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई, तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुरा माजरा जानकर उसने बुढ़िया का खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े वह जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को ही दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा कर बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई दिखाई दी और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया माई काफी प्रसन्न हुई। इस प्रकार हे गणेश जी महाराज, आपने जैसा फल बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कथा कहने वाले व हुंकार भरने वाले व आसपास के सुनने वाले सबके भंडार भरे रखना। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। अहोई माता की जय।